अच्छा, कभी सोचा है कि जिंदगी इतनी मुख्तलिफ, इतनी रंगीन क्यों है? मतलब हर जानदार दूसरे से अलग क्यों है? आज हम ऐसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम चलेंगे खुलिये के अंदर एक ऐसे सफर पर जो हमें इस सवाल का जवाब देगा। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर वालिदैन से बच्चों में उनके खलियात यानी सेल्स मुंतकिल होते हैं, तो हर नस्ल के साथ जीनियाती मवाद डबल क्यों नहीं हो जाता? ये एक बहुत बड़ी उलझन थी जिसे बायोलॉजी को सुलझाना था, और यही हमारी आज की कहानी का मरकज है। देखें, ये मसला सिर्फ इंसानों का नहीं है। जिनसी तौलीद करने वाले हर जानदार को इस चैलेंज का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुदरत ने इसका एक ऐसा जबरदस्त और शानदार हल निकाला है कि अकल दंग रह जाती है। तो इस कहानी के हीरोज कौन हैं? आइए मिलवाते हैं गेमीट्स से। ये वो खास तौलीदी खिलियात हैं, यानी अंडे और स्पर्म, जिनके कंधों पर इस क्रोमोसोम वाली पहेली को हल करने की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो मसला ये है, इन गेमीट्स यानी अंडे और स्पर्म में क्रोमोसोम की तादाद हमारे जिस्म के आम खलियों के मुकाबले में ठीक आधी होनी चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बुनियादी ज़रूरत है, और यही वो मिशन है जिसे एक ख़ास अमल को हर कीमत पर पूरा करना है। तो इस मिशन का हीरो कौन है? इसका नाम है मीओसिस। जी हाँ, यही वो अमल है जो इस सारी गुत्थी को सुलझाता है। इसे कहते हैं तख्फीफी तकसीम या रिडक्शन डिवीजन। देखें, नाम से ही जाहिर है, मियोसिस एक ऐसी तख्फीफी तकसीम है जो गैमीट्स में क्रोमोसोम की तादाद को आधा कर देती है। सीधे लफ्ज़ों में इसका काम ही तादाद को कम करना है, और यही इसकी आप कह लें कि सुपर पावर है। चलें फिर कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं। पहला मरहला, एक अजीम उलटफेर। इसे मियोसिस 1 भी कहते हैं, और सारा कमाल, सारा जादू यही होता है। ये पूरे अमल का सबसे दिलचस्प और सबसे अहम हिस्सा है। तो शुरुआत होती है प्रोफेज 1 से। इसमें क्या होता है, एक जैसे क्रोमोसोम आपस में जोड़े बना लेते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां कुछ बहुत ही खास, बहुत ही गैर मामूली होने वाला है। और ये है कहानी का ट्विस्ट। एक अमल होता है जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये अगली नस्लों में वैरायटी पैदा करने में मदद करता है। यही वो जादुई लम्हा है जहां जन्याती तनव्वो यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा होती है, वो चीज जो हम सबको एक दूसरे से मुनफरिद बनाती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे ताश के पत्तों की तरह समझें। जैसे हर गेम से पहले पत्तों को फेंटकर एक नया और मुनफरिद हाथ बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही क्रॉसिंग ओवर जीनियाती मालूमात को शफल करता है। अच्छा, तो शफलिंग के बाद क्या होता है? मेटाफेज 1 में ये नए शफल हुए क्रोमोसोम के जोड़े बिल्कुल एक लाइन में खुलिये के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं, एकदम तरतीब से। फिर आता है एनाफेज 1। यहाँ ये जोड़े टूट जाते हैं और क्रोमोसोम मुखालिफ सिमतों यानी ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचने लगते हैं। अब खलिये के दोनों किनारों पर जीनियाती मालूमात का एक बिल्कुल नया और मुनफरिद मजमुआ है। और आखिर में टीलोफेज 1। पहला एक्ट यहां खत्म होता है। नतीजा, 2 नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और मजे की बात यह है कि अब हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद आधी रह गई है। ये दोनों खुलियात ना सिर्फ अपने पेरेंट सेल से मुख्तलिफ हैं, बल्कि एक दूसरे से भी बिल्कुल मुनफरिद हैं। तो पहला मरहला तो मुकम्मल हुआ, लेकिन मिशन अभी बाकी है। आइए कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये है मियोसिस 2 यानी हतमी तकसीम। अब ये जो दूसरा अमल है ना, मियोसिस 2, ये पहले वाले के मुकाबले में बहुत सीधा सादा है। जैसा कि हमारा सोर्स बताता है, ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा है। यानी ये एक ऐसा अमल है जिसे खुलिया पहले से जानता है, कोई नई पेचीदा चीज़ नहीं है। तो होता क्या है, मियोसिस 1 से जो 2 डॉटर सेल्स बने थे वो अब दोबारा तकसीम होते हैं। इस तकसीम में बस क्रोमोसोम के जुड़े हुए धागे अलग हो जाते हैं, बस इतना ही। तो इस पूरी मेहनत, इस पूरी कहानी का आखिर नतीजा क्या निकला? आइए देखते हैं कि आखिर में हमारे हाथ क्या आया। यहां देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। हमने एक पेरेंट सेल से शुरू किया था जिसमें क्रोमोसोम का पूरा सेट था, और आखिर में हमें क्या मिला? डॉटर सेल्स, जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी है। और सबसे अहम बात, वो जीनियाती तौर पर यकसा नहीं बल्कि मुनफरिद हैं। तो कुल मिलाकर कितने? 4। जी हां, मियोसिस के एक पूरे चक्कर के आखिर में एक खुलिये से 4 ऐसे मुनफरिद डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें से हर एक जेनियाती तौर पर अलग है और अफजाइश नस्ल के लिए तैयार है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर ये शफलिंग और तकसीम का पेचीदा अमल ना होता तो क्या जिंदगी में इतना तनव्वो होता? क्या इर्तका यानी एवोल्यूशन मुमकिन होता?
मियोसिस सिर्फ खलियों की तकसीम का नाम नहीं, ये जिंदगी की रंगारंगी पैदा करने वाली एक मशीन है। मैथ क्लिनिक के साथ मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।